नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स के द्वारा निकाली गई आउटसोर्स वैकेंसी की अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि धीरे धीरे लगभग जो एमसेज हैं वो आउटसोर्स वैकेंसी निकालने वाले हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ने ऑर्डर रिलीज़ कर दिया था, उसका वीडियो भी हमने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, एम्स कल्याणी ने जो टेंडर दिया था वो आईटीआई लिमिटेड को दिया था, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। अब इसने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए। आप सभी से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। कुछ एक दो पोस्ट को छोड़ के सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास आपकी जो पेरेंट काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। टोटल 60 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जो कि आउटसोर्स बेसिस पर है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी सर्विस है वो 1 ईयर के लिए रखी जाएगी। हालांकि 1 ईयर को आगे एक्सटेंड करके 2 या 3 ईयर के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस देखेंगे कि जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया है वो कैसे काम कर रही है, करवा रही है। जो एम्प्लॉयज़ ये कंपनी एम्स कल्याणी को देगी वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर टेंडर की जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ओटी टेक्नीशियन के बारे में। टोटल 13 पोस्ट निकाली गई हैं। 10+2 करने के बाद आपने डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स किया हुआ हो ओटी टेक्नोलॉजी के अंदर, किसी भी स्टेट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 18 से लेकर 35 ईयर तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45,000 रुपीज़ आपको पर मंथ हैं, जो कि फ़िक्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन की है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए 11 पोस्ट रखी गए हैं। 10+2 करने के बाद आपको बायोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस के अंदर, डिप्लोमा या डिग्री ले रखा है एमएलटी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 ईयर रखी गई है, वही 45,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लैब टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी सभी की सेम रहने वाली है। कुछ एक दो पोस्ट के लिए ज़्यादा सैलरी है, लेकिन वो उस हिसाब से फिर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, सारी बातें इसी वीडियो में एंड में बताई गई है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार हर एक न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ईसीजी टेक्नीशियन है, कैथ लैब है, इनकी भी वैकेंसी निकाली गई है। आपने डिप्लोमा डिग्री का रखा हो ईसीजी टेक्नीशियन में, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में। कैथ लैब के लिए आपको कार्डियक लैब टेक्नोलॉजी का डिग्री या डिप्लोमा ज़रूरी होगा। सभी के लिए 45,000 जो रुपीज़ हैं वो फिक्स किए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसमें से भी हो सकता है कुछ आपका पीएफ वगैरह कटेगा, तो कटने के बाद जो भी अमाउंट है वो आपके इन हैंड आपके ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट हैं, कैथ लैब की 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा डेंटल जो टेक्नीशियन है, इसके लिए आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है डेंटल टेक्नीशियन में। ऑडियोमेट्री के लिए आपने डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए स्पीच और हियरिंग के अंदर, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस स्टेट में आपका पास पैरामेडिकल काउंसिल का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अपना कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। कहीं भी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी फ़ीस रखी गई है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 12 अक्टूबर रखी गई है। तो 12 अक्टूबर 2024 तक आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन।
कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है इसका लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए और साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, अप्लाई कर सकते हैं। 1000 जो फ़ीस है वो रखी गई है सभी SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए सेम है। किसी के लिए फ़ीस में कोई छूट नहीं है क्योंकि आउटसोर्स वैकेंसी है, तो यहाँ पर सभी के लिए सेम फ़ीस होने वाली है। जितने भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, मार्कशीट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका काउंसिल का सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी प्रूफ सर्टिफिकेट है, सभी आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जहाँ जहाँ मांगा जाएगा आपको वहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 10+2 का सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, आपका ID प्रूफ है, सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। फ़ोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, सब कुछ वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे। इसके अलावा 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो या तो CBT बेस पर होगा, या इंटरव्यू होगा, या स्किल टेस्ट होगा, वो भी आपका जाना ज़रूरी है। तो देखिए, यदि ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तब तो आपका CBT एग्ज़ाम होगा। अब CBT एग्ज़ाम कब होगा, क्या डेट है, कहाँ होगा, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो फिर यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होगा। इंटरव्यू में ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जिस भी आपने कोर्स कर रखा है उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। CBT एग्ज़ाम देखिए, अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो 25 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि कोलकाता में या फिर अदर जो टाउन है वेस्ट बंगाल के वहीं पर ये कहीं करवाया जाएगा। इसके लिए अलग से डेट आएगी साइट पर, वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जैसे मान लीजिए OT टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन है, तो आपने जो भी कोर्स कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। ज़्यादा कोई बड़ा यहाँ पर आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। 15-20 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बता दें कि आने जाने का जो भी खर्चा है वो कैंडिडेट ही देगा। कोई भी कंपनी या कोई भी एम्स इसमें अपना खर्चा नहीं देने वाला है। अब देखिए, आउटसोर्स वैकेंसी आ चुकी है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कि CRE होगा कि नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग एक फ़ेक जो नोटिफिकेशन वो आप देख पा रहे हैं आजकल साइटों पे चल रहा है, तो उस पर ध्यान ना दें आप। जब भी CRE होगा तो डिटेल नोटिफिकेशन एम्स की साइट पर आएगा और उसका डिटेल वीडियो ब्रेन ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया जाएगा। आपको उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इंटरव्यू आपका कहाँ होगा ये भी आप देख सकते हैं। ITI लिमिटेड जो कंपनी है वही ये इंटरव्यू करवाएगी 3rd या 4th वीक ऑफ अक्टूबर में। एग्जैक्ट जो डेट है वो आपको बताई जाएगी ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा जब भी साइट पे पब्लिश हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट ने हो सकता है पहले अप्लाई कर दिया है, कुछ अभी अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस पहली बात आपसे मांगा नहीं गया है। दूसरी बात है कि 45,000 अच्छा पैकेज है आपके लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आउटसोर्स पर है। गवर्नमेंट को परमानेंट जो वैकेंसियाँ हैं वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। लेकिन अब देखते हैं आगे आगे यहाँ पर क्या अपडेट आता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हर एक अपडेट आपको सही और सटीक मिलती है, कोई फेक कंटेंट नहीं दिखाया जाता है। धन्यवाद।